जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और अष्टम नवरात्र में किनकी आराधना की जाती है? देवी महागौरी की। महागौरी माता का स्वरूप कैसा है? महागौरी माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य है, दूध की तरह वर्ण है मैया का। जब मैया पार्वती ने महादेव के लिए तप किया था तब बहुत ही कठोर तप किया था माता ने। और माता ने जल में, अग्नि में, जैसा भी मौसम था हर मौसम में तप किया था। तब तप करते करते मैया का जो शरीर है वो काला पड़ गया था। और जब महादेव माता को वरदान देने आए तब ऐसी पुराणों में कथा आती है कि महादेव सोचते हैं कि मैंने तो सुना था कि पार्वती का वर्ण अत्यंत गौर है, बहुत ही गोरे वर्ण की है पार्वती, पर ये क्या, तप करते करते तो ये बहुत ही काली हो चुकी हैं। तब महादेव के जटा में निरंतर गंगा माँ तो रहती ही है। तब महादेव ने गंगा मैया से पार्वती मैया का स्नान करवाया था। और जब वो स्नान महादेव ने करवाया था तब माता पार्वती का जो वर्ण है वो गौर नहीं, गौरी नहीं, महागौर हो गया था। महागौरी हो गई थी पार्वती मैया। दूध की तरह वर्ण है मैया का। मैया के वाहन का वर्ण भी बिल्कुल दूध की तरह है, जिन नंदी पर मैया विराजमान है। और महागौरी मैया से हमें क्या सीखने को मिलता है? महागौरी मैया क्या आचरण करके हमें आशीर्वाद दे रही है? नवदा भक्ति की जो अष्टम भक्ति है वो कौन सी है? सख्य भक्ति। तो महागौरी मैया हमें सख्य भक्ति का आशीर्वाद देती है। और जब तक नवदा भक्ति क्लियर नहीं होगी, जब तक नवदा भक्ति की इन सीढ़ियों को हम पार नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति हमें नहीं मिल सकती है। और माता महागौरी के आशीर्वाद से हम भगवान के ही तो दास बन रहे हैं, भगवान के ही तो सखा बन रहे हैं। और देखिए, माता महागौरी सदा से ही उनका वर्ण गौर ही है। ये तो सिर्फ कथाओं की बातें हैं कि मैया ने तप किया तो मैया काले हो गए, फिर महादेव ने उनका स्नान, नहीं, माता को किसी स्नान की आवश्यकता नहीं है गौर वर्ण के लिए। माता तो परम सुंदर है। तो फिर ये लीला क्यों? ये सिर्फ हमारे लिए कि भगवान जो है वो मन की सुंदरता देखते हैं। आप अच्छा एक बात बताइए, सभी ने राम कथा तो सुनी है और सुपर्णखा को तो सभी जानते हैं। सुपर्णखा ने क्या किया था? कितना सुंदर बन के वो भगवान श्री राम के सामने आई थी, कितना मेकअप किया था सुपर्णखा ने। पर क्या प्रभु श्री राम ने उसे एक नजर भी देखा? अरे सुपर्णखा सामने खड़ी थी और ये सोचकर इतनी सुंदर बनकर आई थी कि ये राम जी जो है वो तो मेरे ऊपर लट्टू ही हो जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने एक नजर नहीं देखा सुपर्णखा को, वे दूसरी ओर देख रहे थे। और किसे देख रहे थे? माता सीता को देख रहे थे। तो सुपर्णखा शायद ये नहीं जानती थी कि प्रभु श्री राम को क्या पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु के सामने छल कपट नहीं चलता। ये जो शरीर की सुंदरता है, ऊपरी सुंदरता, ये नहीं चलती। क्योंकि लोग बोलते हैं कि क्यों हम सुंदर नहीं है क्या? भगवान को जो सुंदरता चाहिए तो हम भी तो सुंदर है। आजकल लोगों को यही लगता है कि बस शरीर को सुंदर बना लिया तो वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, भगवान को तो ये पसंद ही नहीं है। भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि जो ऊपरी दिखावा है, जो छल कपट है, वो मुझे नहीं चाहिए, उन्हें मन की सुंदरता चाहिए। तो क्या सुपर्णखा मन से सुंदर थी? नहीं, तभी तो भगवान ने देखा तक नहीं उसकी तरफ। और आपने शबरी माँ के बारे में भी सुना होगा। शबरी दलित जाति की थी। क्या वो सुंदर थी? बिल्कुल कुरूप शरीर था शबरी मैया का। लेकिन भगवान उनके घर गए, झूठे बैर खाए। किसी और दलित के घर, किसी और बड़ी जाति वाले के घर भगवान गए या नहीं गए हमें नहीं पता, लेकिन ग्रंथों में लिखा है माता शबरी के घर भगवान गए और झूठे बेर उन्होंने खाए हैं। क्यों? क्योंकि शबरी मैया का मन सुंदर था, निर्मल था, बिना छल कपट का था। तो भगवान के सामने ये सब छल कपट नहीं चलता है, ऊपरी सुंदरता से कुछ नहीं होगा। और जब तक माता महागौरी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक वो भीतरी सुंदरता आएगी कहाँ से? माता महागौरी क्या करती है? माता महागौरी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण का सखा वो हमें बना देती है, राधा रानी की सखी हमें बना देती है। और देखिए, हर कोई भगवान के पीछे डोलता है, लेकिन भगवान अपने सखाओं के पीछे भागते हैं। ब्रज लीला को तो हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के पीछे भागते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते हैं। तो माता महागौरी के आशीर्वाद से हम भगवान श्री राधा रानी के सखा बनते हैं। महागौरी मैया का आशीर्वाद हम सभी को चाहिए। ना ऊपरी सुंदरता से काम चलेगा और ना ही किसी दिखावे या छल कपट से काम चलेगा।
मन से निर्मल और पावन होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा, कोई बहरूपियापन नहीं चलता है भक्ति में। तो माता महागौरी के अष्टम नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी माता को प्रसन्न कीजिए, माता का प्रिय भोग उन्हें अर्पित कीजिए। एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल पे नवरात्रि के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को अवश्य देखिएगा। उसमें आपको सारे नवरात्रि रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो सभी एक जगह मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कई सारे स्पिरिचुअल वीडियोस यहाँ पर मिलते रहते हैं। कई सारी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेगी जो शायद आप कभी भी नहीं जानते थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकतर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने माता महागौरी को कैसे प्रसन्न किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।